आसमान की फिजाओं से मिले और एक बार दोनों हाथ खड़े करके आज महाकाल के इस महाजागरण में मैं यहाँ मौजूद आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार अपनी नाभि में ताकत भरकर मेरे साथ में तमाम श्रद्धालुओं से मैं अनुरोध करता हूँ और बोलिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ आज इस महाकाल के इस भव्य और महाजागरण में मेरी माताओं और बहनों ने जो अपनी उपस्थिति दी है, जो अपनी हाजिरी लगाई है, मैं आज आपकी इस हाजिरी को नतमस्तक करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जब बहुत कम वो माहौल होता है, बहुत खुश नसीब ऐसे जागरण होते हैं जिनमें ऐसी माताओं और बहनों का आशीर्वाद देखने को मिलता है। किसी ने सच ही कहा है, न ऐरों से खुलता है न गैरों से खुलता है, जन्नत का दरवाजा तो मेरे माँ के पैरों से खुलता है। मुसलमान ने रोजा रखा और हिंदू ने उपवास रखा, पर कबूल उसी का हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। जीता हूं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है और करता हूं व्यापार तो हानियां बहुत है, फिर भी न रुकता हूं न झुकता हूं, क्योंकि मुझ पर मेरे माँ की मेहरबानियां बहुत है। और हमारे बीच में अजमेरा म्यूजिकल ग्रुप के मिस्टर गजेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा अपने दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अजमेरा म्यूजिकल ग्रुप के गजेंद्र अजमेरा, जिनको कि मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। आज यहाँ इस ब्रह्म सागर के भव्य मैदान में अपनी आवाज की सुर लहरियां बिखेरने को यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और किसी ने ठीक ही कहा है, किसी को गीत देते हैं तो किसी को साज देते हैं, कि किसी को गीत देते हैं तो किसी को साज देते हैं, और बहुत खुश हो गया तो दुनिया का हर एक राज देते हैं, और जब कुछ भी नहीं रह गया उसके पास लुटाने को तो आवाज की दुनिया को वो आवाज देते हैं, आवाज की दुनिया को वो आवाज देते हैं। और आज यहाँ मेरे जितने भी भाई बहन हैं, यहाँ इस महाजागरण में आप लोगों ने अपनी हाजिरी लगाने के लिए आज इस महाजागरण को साकार बनाया है। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। आज सारी रात्रि ये महाजागरण होगा, लेकिन इस जागरण के साथ ही मैं आप लोगों के अंतस में चल रही राष्ट्र भावना को जगाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर श्रद्धालुओं, जरा एक बार सोचो क्या हालत हो गई है मेरे हिंदुस्तान की। कभी मुंबई में ताज होटल पर हमले किए जाते हैं, कभी दिल्ली में किसी होटल को उड़ा दिया जाता है, तो कभी उरी में घुसकर उरी को तबाह कर दिया जाता है, तो कभी किसी का शीश काट दिया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे हिंदुस्तान की सरजमी पर? मैं दो पंक्तियां आप तमाम लोगों के सामने रखूंगा, और मेरा दावा है जब तक मैं इस मंच पर रहूंगा आपके साथ में साकार करूंगा, आप लोगों के तालियों से हाथ नहीं रुकेंगे, कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, कि क्यों कुछ लोग उरी पर आकर हमला कर देते हैं, क्यों मुंबई के ताज होटल को उड़ा दिया जाता है। आप लोगों के अंदर जो राष्ट्रभक्ति चल रही है, मैं उसमें एक भीषण ज्वार पैदा करना चाहूंगा, कि अगर सियासी रंग ना होता संविधान की वर्दी पर, तो इन आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और अगर सही समय पर सरेआम फांसी दी जाती अफजल को, तो मुंबई पर हमले की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। और अगर 2-4 शीश के बदले 10 शीश हमने काटे होते, अगर 2-4 शीश के बदले 10 शीश हमने काटे होते, तो वतन को फिर से इन वतन वीरों का बलिदान न करना होता। और अगर 2-4 लफंगों की फांसी हो जाती लाल किले पर, तो उरी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इधर भी आप सब लोगों के दोनों हाथ उठे, अगर आप में राष्ट्रभक्ति है, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन तालियां वही बजाता है जिसके बाजुओं में दम होता है। अरे मैं सच कह रहा हूं यार, कि सांप जैसा जहर नहीं देखा और रावण जैसा कहर नहीं देखा। अरे मैं घूम आया पूरा हिंदुस्तान,
शहर नहीं देखा। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं। मैं सच कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, महाकाल का ये मंच है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं। गजेंद्र जी, आप इस धरा पर आए हैं, आज आपकी आवाज का आनंद हमें देखने को मिलेगा। बीकानेर शहर के लोग बड़े ही मस्ताने होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं, लेकिन बीकानेर तो ऐसा है, यहाँ के पत्थरों में भी दिल होते हैं। कि पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। जिन जिन लोगों में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा होगा, आप तमाम लोगों के हाथ मुझे आकाश की फिजाओं में लहराते हुए उठाई दे कि पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो और सूल बिछे आंगन में तुम अंधे मत कर मत डोलो। अरे धूल चढ़ा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो पिल्लों की जो देशद्रोह की बात करे। कि कुछ लोग बार बार मेरे हिंदुस्तान में आकर कश्मीर की मांग कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कश्मीर क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? अगर मेरी पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो आपका जवाब मुझे मिल जाए कि बार बार तू जो कश्मीर मांग रहा, कश्मीर क्या तेरे बाप की जागीर है? अरे कश्मीर ही द्रौपदी का फटा हुआ चीर है, कश्मीर ही इस देश की आंखों का नीर है। अरे कश्मीर ही राजा और कश्मीर ही हीर है, कश्मीर ही राम और कश्मीर ही सीता है। छोटा भाई है तू हमारा, बहुत दुलार करेंगे। अरे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। भारत मां के स्तुतिगान में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा मैं, भारत मां के स्तुतिगान में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा मैं। कायरता के गीत, गजल और छंद भी नहीं लिख पाऊंगा मैं। चाहे जितना मोल लगा लो, तनिक भी नहीं टिक पाऊंगा मैं सैनिक के साथ खड़ा हूं जो सीमा पार खड़ा हुआ है। अरे खुददारी के साथ स्वाभिमान से डटा हुआ है। अरे लाखों सूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। अरे चाहे जितने दीप बुझा दो, नित्य नया दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। और दीप ज्योत की ज्वाला लेकर लंका दहन अब शुरू होगा, और तारुण्य ताप की ताकत से भारत अब विश्व गुरु बनेगा, भारत अब विश्व गुरु बनेगा, भारत अब विश्व गुरु बनेगा। और राष्ट्रभक्ति का ज्वार मैं आप लोगों में पैदा करता रहूंगा जब तक हमारे साथ में मां सरस्वती की साधना से साकार वो कलाकार आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हाथ उठे मेरे बड़े भाई गजेंद्र अजमेरा के लिए, जो आज इस महाकाल के महाजागरण में चंद्र ग्रहण की रात को जब भगवान के समक्ष वो कष्ट उत्पन्न हुआ, तो हम अपने गीतों के माध्यम से भगवान के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरे बड़े भाई गजेंद्र अजमेरा। क्या बात है, बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए गणेश जी के लिए। वीर रस के कवि है, और आने देखते ही मैंने सनी देओल याद आएगा। मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, काशीनाथ वाकई में वीर रस की है। तो एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने मुझे आते ही अपने YouTube के बारे में बताया, और कहीं राजस्थान से बाहर इन्होंने शो किया, बहुत अच्छा इनका लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस मंच के